हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं दोपहर 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा राम मनोहर लोहिया अस्पताल। विस्तार के लिए तैयार किया गया मास्टर प्लान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल आने वाले दिनों में दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। यह लागू होने के बाद अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। साथ ही कई नए विभाग शुरू होंगे, जबकि कई विभागों का विस्तार होगा। इस परियोजना से जुड़ी फाइल स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजी गई है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है और जल्द ही इसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। इजराइल में फंसी ड्रीम गर्ल फेम एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। टीम ने बताया नहीं हो पा रहा संपर्क। इजराइल और फिलिस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इजराइल में फंस गई। नुसरत भरूचा की एक टीम मेंबर ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया, आखिरी बार मेरा उनसे संपर्क आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास हुई थी, जब वह बेसमेंट में सुरक्षित थी। सुरक्षा दृष्टिकोण से बाकी की जानकारियां साझा नहीं की जा सकती। हालांकि तभी से हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। हम दोबारा नुसरत से संपर्क करने और उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के वापस भारत ला सकें। प्रतिदिन 100 से अधिक साइबर हमलों का सामना कर रहा है इसरो। अंतरिक्ष एजेंसी चीफ एस सोमनाथ ने किया बड़ा खुलासा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी को प्रतिदिन 100 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। केरल के कोची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन COCON के 16वें संस्करण के समापन सत्र में बोलते हुए सोमनाथ ने आगे कहा कि रॉकेट तकनीक में साइबर हमलों की संभावना बहुत अधिक है, जो अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और चिप आधारित हार्डवेयर का उपयोग करती है। दिल्ली की फिजा में घुटन बढ़ी। इन 4 इलाकों की हवा हुई जहरीली। सरकार ने शुरू किया एंटी डस्ट कैंपेन। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। शनिवार को दिल्ली में 4 इलाकों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। इनमें मुंडका, शादीपुर, बवाना और वजीरपुर शामिल है। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में हवा खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में 1 महीने तक चलने वाले धूल रोधी अभियान की शुरुआत की, जिसका पहला चरण 7 नवंबर तक चलेगा। इसमें DDA, MCD, DPCC, जल बोर्ड, DSIIDC, PWD, CPWD, NDMC सहित 13 विभागों की कुल 591 टीमें शामिल होंगी। लॉकअप में पेस्ट कंट्रोल बाहर सुलाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में की ईडी की शिकायत। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं। शनिवार को संजय सिंह के एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की। ईडी की हिरासत में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी अर्जी में ईडी द्वारा मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। बता दें कि बीते दिनों ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने ईडी को 10 अक्टूबर तक की रिमांड दी है। दिल्ली दंगों में पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली जमानत। 3 साल से काट रहा जेल। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को शनिवार को सशर्त जमानत मिल गई। अदालत ने शाहरुख पठान की जमानत मंजूर करते हुए अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। हालांकि पठान को भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह दंगे के एक अन्य मामले में आरोपी है।
है। आर्मी अधिकारी बनकर 500 लोगों से करोड़ों की ठगी। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। आर्मी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का शादरा साइबर थाना पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस संबंध में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान नेहड़ा, नूह, मेवात, हरियाणा निवासी इलियास और यूसुफ के रूप में हुई है। दोनों 500 से अधिक वारदातों में शामिल हैं। इन लोगों ने देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। समय के साथ साथ ये ठगी के तरीके को बदलते रहते हैं। जस्ट डायल, सेक्सटॉर्शन, स्क्रीन शेयर करने के अलावा ये ठगी के तमाम पैतरे आजमाते हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन अहम। नेवी के बाद अब आईएएफ को मिलेगा नया झंडा। भारतीय वायुसेना अपने मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए रविवार को प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड में अपने नए ध्वज का अनावरण करेगी। नौसेना द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को छोड़कर ध्वज में बदलाव करने के 1 साल से अधिक समय बाद वायुसेना ने यह कदम उठाया। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप कैप्टन समीर गंगाखेडकर ने बताया कि आज यानी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर यहां परेड ग्राउंड पर वायुसेना प्रमुख VR चौधरी नए वायुसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। इस वर्ष वायुसेना अपनी स्थापना के 91 वर्ष पूरे कर रही है, जिसके उपलक्ष्य में यहां संगम क्षेत्र में 8 अक्टूबर को एयर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चिनूक, चेतक, जगुआर, अपाचे, राफेल समेत कई विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना ने कहा, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर वायुसेना प्रमुख वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे। नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना का चिन्ह होगा। आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। मणिपुर जितना इजराइल, पश्चिमी एशिया के सुपर पावर का कैसे फेल हुआ डिफेंस सिस्टम। इजराइल की गिनती दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम वाले देशों में रही है। उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, जो बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। लाखों डॉलर खर्च करके इजराइल ने इसे बनाया है। आज जब इजराइल में ऐसे हालात हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ऐसा दावा है, आयरन डोम सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या नहीं, और कौन सी मिसाइल अपने निशाने से चूक रही है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती है, उसे ये सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है। खासतौर पर फिलिस्तीन के हमले को देखते हुए इसे बनाया गया था, लेकिन आज इस कवच को भी हमास के आतंकवादियों ने भेद दिया। रोहिणी सेक्टर 15D ब्लॉक से 14 साल की बालिका कल्पना उर्फ अंजलि पुत्री श्री सोनू सिंह 26/9/2023 सुबह 9:30 से लापता है। परिजनों ने काफी खोजबीन करने के पश्चात दिनांक 27/9/2023 को KN काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 0421 तिथि 27/9/2023 को दर्ज कराई। कल्पना की माता श्रीमती का कहना है कि अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं की। ना तो पुलिस उनके घर पर आई, ना ही पुलिस ने उनकी दुकान के पास आकर आस पड़ोस जहाँ से कि लड़की लापता हुई थी वहाँ पर कोई पूछा, ना ही वहाँ पर लगे CCTV कैमरे खंगाले। अंजलि की दादी पुष्पा का कहना है कि पुलिस को उन्होंने 3-4 संदिग्ध अंजलि की सहेलियों के नाम बताए। वह एक MCD महिला कर्मचारी जो कि अक्सर अंजलि को जूस पिलाया करती थी, कपड़े लेकर देती थी। अंजलि की दादी पुष्पा का कहना है कि उस महिला का क्या स्वार्थ था, क्यों वह अंजलि को जूस पिलाती थी, कपड़े लेकर देती थी। पुलिस ने उससे भी कोई पूछताछ नहीं की। अंजलि की दादी ने रोते हुए कहा कि क्या पुलिस उस समय का इंतजार कर रही है जब अंजलि की लाश कहीं लवारिस पड़ी मिलेगी। वहीं हमारे संवाददाता से बातचीत में IO मोहित ने कहा कि लड़की का पिता BC है, जिसके कारण कोई आस पड़ोस वाला पुलिस का साथ नहीं दे रहा, जिसके कारण जांच करने में परेशानी हो रही है। IO का कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और शीघ्र कल्पना उर्फ अंजलि को खोज निकालेंगे। स्थानीय लोगों में पुलिस के
द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने के कारण भारी रोष है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।